तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है कि वहाँ पे जब अनाउंसमेंट होती है कि स्पेशल एडमिशन नंबर साइमन फ्लोनिटा है, तो सब शौक होते हैं और किसी को नहीं पता होता कि साइमन फ्लोनिटा कौन है। और इस चीज़ को देख के वो खुद भी हैरान होता है और फिर वो अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है। तो उसके साथ के क्लासमेट बात कर रहे होते हैं कि ये कौन है, मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है, क्या यही स्पेशल नंबर बने। इस चीज को देख के साइमन खुद भी हैरान होता है। शेरिन और साइमन दोनों एक साथ स्टेज पे जा रही होती हैं। तो शेरिन कह रही होती है साइमन से कि इतने भी नर्वस मत हो, तुम्हें बस पढ़ना है जो वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो साइमन कह रहा होता है ठीक है। फिर वो दोनों ओथ लेने लग जाते हैं। तो दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे साइमन अपनी क्लास ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये सारी बातें सच थी कि काजन में इतनी इंटेंस पढ़ाई होती है। मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि आज ही के दिन एक लेक्चर को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यहाँ पे 14 क्लासेस हैं जिसमें 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो पढ़ने आए हैं। और वो नर्वस बैठा दूसरों की बातें सुन रहा होता है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना है कि ये स्पेशल नंबर बने और ये किस फैमिली से है, और तरीके से बात चल रही होती है, जिसको सुन के साइमन और ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सभी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरीके से कि ये मेरी पहली क्लास है, आगे मैं किस तरीके से अपनी क्लास ले पाऊंगा। और तभी वह अपनी किताब खोल के उसको पढ़ता होता है और वो देखता है समनोलॉजी, और वो सब चीज़ भूल के उस किताब को पढ़ने लग जाता है और सोच रहा होता है कि ये वही मैजिक है जो फादर यूज़ करते थे, कि इसका मतलब मैं भी अपने फादर की तरह ही मैजिक परफॉर्म कर सकता हूँ, कि मैं भी बिल्कुल अपने फादर जैसा हो सकता हूँ अगर मैं ये कोर्स ले लेता हूँ तो। और इस चीज़ को देख के वो खुश होने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे प्रोफेसर आने लग जाते हैं और वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि पहले लोग सोचते थे कि जो एक नेक्रोमेंसर होता है वो डार्क पावर का यूज़ करता है, और कुछ लोग नेक्रोमेंसर के बारे में सोचते हैं कि वो लोग रात में कॉप्स के साथ रहते हैं और उन्होंने एक गलत इमेज बना रखी थी, मगर ये सब पास्ट था। मगर आज के जो मॉडर्न नेक्रोमेंसर हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश हैं, कि ये बिल्कुल नई जनरेशन है नेक्रोमेंसर की। और दिखाया जाता है प्रोफेसर को जिनका नाम होता है बहिल अमेगर, जो कि फर्स्ट ईयर के कैटेरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कि अब के जो आने वाले यंग नेक्रोमेंसर हैं वो आगे के राइजिंग स्टार हैं, जो कि मेंबर बनेंगे द क्राउन्स के, और जो कि कोर होंगे काजन के जब वो अपनी 20s में पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही एक आइडल है सभी के बीच में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है काजन के स्टूडेंट के बीच में। और तभी दिखाया जाता है तो प्रोफेसर बहिल बोलते हैं और वो सभी लोगों को वेलकम करते हुए बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर के कैटेरोलॉजी का टीचर हूँ जो कि तुम्हें इस साल पढ़ाएगा, और मैं हूँ बहिल अमेगर। और सभी स्टूडेंट क्लैपिंग कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं टीचर को देख के। तो प्रोफेसर वहील कह रहे होते हैं चलो ठीक है, सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि तुम पहली बार ही एक दूसरे को देख रहे होंगे, तो कैसा रहेगा अगर तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो अपने नाम के साथ। तो प्रोफेसर बहिल सबसे पहला नाम बोलते हैं जेमी विक्टोरिया। एक लड़की हाथ खड़ा करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे प्रोफेसर कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनर हूँ और मैं कैटेरोलॉजी में मेजर करना चाहती हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो प्रोफेसर बहील कह रहे होते हैं कि एक मिनट रुको, सबसे पहले तुम अपने दोस्तों को अपना नाम बताओ और मुझको नहीं। चलो इसे दोबारा से करते हैं। तो फिर दोबारा से खुश होती हुई कह रही होती है ठीक है, मेरा नाम है जिमी विक्टोरिया। और इसी तरीके से नाम पूछे जा रहे होते हैं और तभी आ जाता है साइमन का नंबर। साइमन कह रहा होता है कि मेरा नाम है साइमन फ्लोनिटा और मैं लैसिल से हूँ। तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये स्पेशल एडमिशन है। और दिखाया जाता है एक और लड़के को जो अपना नाम बता रहा होता है कि मेरा नाम है हेक्टर मोरे। तो प्रोफेसर बहिल सबका इंट्रोडक्शन लेके कह रहे होते हैं कि तुम सभी अच्छे हो, चलो ठीक है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। और वो चौक लेके बोर्ड पर पढ़ाने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं सबसे पहले मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, चलो बताओ कि हमें जो है कार्डियोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए। और वो पूछते हैं कि क्या कोई बता सकता है कि एक कर्ज क्या है। तो जिमी अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रही होते हैं कि यस टीचर, कि यहाँ पे विक्टोरिया, कि एक कर्ज एक तरह का डार्क मैजिक है जो कि हमारी पावर को मेंटेन करता है और अपोनेंट की पावर को वीक कर देता है। तो प्रोहिल कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा बताया तुमने जेमी, मगर कुछ स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि अपोनेंट को वीक करने के बारे में। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ कि चलो मान लेते हैं ये दो नाइट हैं जो कि सेम स्किल लेवल पे हैं और वो अपनी फाइट शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो कोई भी एक भी मिस्टेक नहीं करता और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। और वो इसी तरीके से 20 बार अपनी स्वॉर्ड के स्ट्राइक कर लेते हैं, मगर फिर भी कोई सरेंडर नहीं करता। मगर इसी टाइम पे और जैसे ही जिस मूवमेंट पे जो पहला नाइट है जोर से चिल्लाएगा और उसकी तरफ डरावने तरीके से देखेगा, तो जो दूसरा नाइट इस चीज़ को देख के थोड़ा सा डर जाएगा
और इसी वजह से जो पहला नाइट होगा उस दूसरे अपोनेंट पे अपना पहला हमला कर देगा, जो कि उसके शोल्डर पे होगा, जिसकी वजह से जो अपोनेंट है उसका ब्लड गिरने लग जाएगा और उसकी जो मूवमेंट है वो शेक करने लग जाएंगी। और इसी चांस को लेके जो पहला नाइट है वो अपनी विक्ट्री पाएगा। सबसे पहले वो अपोनेंट को कॉर्नर में लेके जाएगा और उसके लेग पे अटैक करेगा, जिससे उसकी मूवमेंट रुक जाए, और फिर उसके आंखों में धूल फेंक देगा और सबसे लास्ट में वो अपोनेंट का गला काट देगा और यहीं पे ये फाइट ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे ही अब तुम समझ सकते हो इस बात को। ये एक्शन की एक सिंपल सीरीज थी, जिससे जो अपोनेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके वीक होते जाएगा और एक टाइम पे जाके आराम से जीत जाएंगे उस अपोनेंट से। चलो अब मैं तुमको मॉडर्न नेक्रोमेंसर है उसकी फाइट के बारे में बताता हूँ कि एक नेक्रोमेंसर इस पर्सन को कैसे डिफीट करेगा। और वो कुछ बोर्ड पे बताता है और कहता है कि सिर्फ एक मूव के साथ वो जीत जाएगा नेक्रोमेंसर। कि कर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है और सिंपल स्ट्रक्चर होता है और सारे डार्क मैजिक को देखें तो, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इससे भी ज़्यादा। और ये छोटा सा ये एफर्ट जो अपोनेंट है उसको बहुत ज़्यादा हिला के रख देगा और स्टेप बाय स्टेप वो ख़त्म कर देगा अपने अपोनेंट को। और तभी वो इसे कहते हुए साइमन के पास आ जाता है, तो साइमन इसे देख के डर जाता है और तभी प्रोफेसर साइमन के ऊपर अपने अपने डार्क मैजिक से अटैक करता है, जिसकी वजह से साइमन जो है उसी डेस्क पे गिर जाता है और प्रोफेसर बता रहा होता है। इसी तरीके से जो मॉडर्न नेक्रोमेंसर हैं वो फाइट करते हैं और इस चीज़ को देख के स्टूडेंट होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये प्रोफेसर बहुत ज़्यादा कूल है और कार्डियोलॉजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो प्रोफेसर अपना साइमन पे ऐसे कर सचाते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस चीज़ में मेजर करना चाहते हो, मगर 80% से ज़्यादा स्टूडेंट इसी क्लास में रहने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर से। कार्डियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है अगर दूसरी स्टडी देखी जाए तो। और मैं तुमको एनकरेज करूँगा अगर ट्रेन करते हो स्पेशलिटी में, जब भी तुम यहाँ पे कर्ज कर सकते हो अपने अपोनेंट पे जब भी तुम्हें चांस मिले। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है अपनी विक्ट्री के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि जो कार्डियोलॉजी है वो कोर है मॉडर्न नेक्रोमेंसर का, और इसके पीछे का जो रीज़न है वो है प्रीस्ट, क्योंकि खाली कार्डियोलॉजी है जिसकी मदद से हम अपने एनिमी से लड़ते हैं और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है उन प्रीस्टों के ऊपर। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।